नमस्कार दोस्तों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट की परीक्षा 23 जनवरी को जो प्रस्तावित है सेंटर भी जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में आप लोगों का यह दायित्व तो बन जाता है कि बहुत तेज़ी से परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को दोहरा लें, अपने सिद्धांत को कंप्लीट कर लें और अधिक से अधिक रिवीजन पर ध्यान दें। हम आज आपके लिए लेके आए हैं व्यक्तित्व के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ छोटी मोटी चीज़ें व्यक्तित्व से जुड़ी हुई। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जो पर्सनालिटी या व्यक्तित्व शब्द है वह लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है बाहरी आवरण या नकली चेहरा या नकाब कह लीजिए या मास्क कह लीजिए। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा जो दी गई है, आलपोर्ट के अनुसार जो व्यक्तित्व की परिभाषा दी गई है उसमें क्या है भाई? व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व क्या है? मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है, जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। ठीक है। आइए, व्यक्तित्व के वर्गीकरण का जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है उसमें क्रेस्मर का नाम आता है। क्रेस्मर और क्रेस्मर ने शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का पहला वर्गीकरण किया था। उसने बांटा था जो था स्थूलकाय, सुडौलकाय और क्षीणकाय तथा मिश्रितकाय, 4 प्रकार के व्यक्तियों को बांटा था, है ना। तो स्थूलकाय को उसने नाटे व्यक्ति में माना, जिनका शरीर नाटा होता है, आकार में थोड़ा छोटा होता है लेकिन मोटे होते हैं, है ना, उनको उसने पिकनिक कहा था। सुडौलकाय जो थे उसके अनुसार वह खिलाड़ी प्रवृत्ति के थे, इसलिए उसने उसको एथलेटिक कहा। और तीसरे नंबर पे थे क्षीणकाय, थे दुर्बल शरीर वाले थे, उसको उसने एस्थेनिक कहा। दुर्बल शरीर वाले एस्थेनिक कहलाए। और मिश्रित काय वाले व्यक्ति जो उनको उसने प्लास्टिक कहा था। शारीरिक रचना के आधार पर जो दूसरा वर्गीकरण है वो शेल्डन ने किया था। किसने किया था? शारीरिक रचना के आधार पर दूसरा वर्गीकरण शेल्डन ने किया था। उसने बताया भैया व्यक्तित्व में, उसने कहा गोलाकार, उसने गोलाकार बताया, यानी कि एंडोमार्फिक बताया। गोलाकार को उसने एंडोमार्फिक किया, कहा कि ये शारीरिक संतुलन इनका बढ़िया होता है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, फुर्तीले होते हैं, एंडोमार्फिक को। और फिर उसने कहा आयताकार, उसका नाम उसने रखा था मेसोमार्फिक। फिर उसने कहा लंबाकार को उसने कहा था एक्टोमार्फिक, जो कि शक्तिहीन होते हैं। शेल्डन ने स्वभाव के आधार पर भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। उसने स्वभाव के आधार पर जो वर्गीकरण किया उसमें पहला उसने रखा था विसेरोटॉनिक। ऐसे व्यक्ति जो मस्त मौला हों, खाना पीना खूब पसंद करते हों, आराम करना पसंद करते हों, जिन्हें प्रेम करना पसंद है, वह विसेरोटॉनिक व्यक्ति कहलाया। यह वर्गीकरण जो किया था। दूसरा उसने नाम दिया सोमैटोटॉनिक, जो कर्मठ हों, शक्तिशाली हों, साहसी हों, स्पष्टभाषी हों और अधिकार प्रिय हों, उसका नाम उसने रखा था सोमैटोटॉनिक। फिर तीसरा उसने नाम रखा था सेरिब्रोटॉनिक। सेरिब्रोटॉनिक कौन थे? हैरान, जो परेशान, दुखी, संकोची, शर्मीले और अंतर्मुखी वाले। आपको कुछ लोग मिल जाते हैं हमेशा रोना ही रोते रहते हैं, ऐसे को नाम उसने रखा था सेरिब्रोटॉनिक। हिप्पोक्रेटस ने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, वह द्रव्य व स्वभाव के आधार पर किया था। हिप्पोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व को उसने 4 भागों में बांटा। हिप्पोक्रेटस ने कहा भैया पहले जो हैं वो कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, सुस्त, चिड़चिड़ा, संवेगात्मक रूप से कमजोर, शारीरिक रूप से शक्तिशाली, रुधिर की मात्रा अधिक व आशावादी, ऐसे व्यक्ति थे कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति। फिर उसने नाम दिया था पीले पित्त वाले। पीले पित्त वाले व्यक्ति कौन थे भैया? पीले पित्त वाले शारीरिक व संवेगात्मक रूप से स्थिर व संतुलित जो थे, उसको उसने कहा था पीले पित्त वाले। फिर एक नाम उसने भी दिया था काले पित्त वाले। काले पित्त वाले, काले पित्त वाले, काले पित्त वाले जो व्यक्ति थे, काले पित्त वाले वह निराशावादी, शक्तिहीन, दुखी और शारीरिक एवं संवेगात्मक रूप से जो कमजोर थे, उसका नाम उसने काले पित्त वाले रख दिया था। काले पित्त वाले व्यक्ति उसने रखा था। ठीक है। और अधिक रुधिर वाले जो व्यक्ति थे, चौथा उसका जो वर्गीकरण था, संवेगात्मक रूप से सशक्त परंतु कमजोर। जो अधिक रुधिर वाले व्यक्ति थे वह व्यक्ति थे संवेगात्मक रूप से
क्या थे भैया, सशक्त परंतु कमजोर थे। समाजशास्त्री आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था वो स्प्रेंगर के द्वारा किया गया था। स्प्रेंगर ने समाजशास्त्री आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा था, है ना। सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले, राजनीतिक प्रवृत्ति वाले 2, सौंदर्य और कलात्मक प्रवृत्ति वाले 3, आर्थिक प्रवृत्ति वाले 4 और धार्मिक प्रवृत्ति वाले 5 या 6 प्रकार के उसने बांटा था। पहला है आपका सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले, दूसरा सामाजिक प्रवृत्ति वाले और तीसरा राजनीतिक प्रवृत्ति वाले, चौथा सौंदर्य या कलात्मक प्रवृत्ति वाले, पांचवा आर्थिक प्रवृत्ति वाले और छठवां था आपका धार्मिक प्रवृत्ति वाले। 6 भागों में उसने जो है स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। इसके बाद बारी आती है यूंग या जुंग की। मनोवैज्ञानिक के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया। यूंग का वर्गीकरण सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण माना जाता है। इन्होंने 3 किताबें भी लिखी थी, द रेड बुक, साइकोलॉजिकल टाइप और मेमोरी ड्रीम। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए का अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला स्वामी लेखक बनने की योग्यता रखता है, एकांत प्रिय रहता है, विचारशील रहता है। बहिर्मुखी क्या होता है भैया, शिक्षक व नेता बनने की योग्यता रखता हो। उभयमुखी वाले जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का गुण उचित समानुपात में होता हो। उचित व्यक्तित्व इसमें अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, उसको उसने नाम रखा था उभयमुखी वाले। भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। सतोगुणी ईश्वर और धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाला, रजोगुणी कर्म में विश्वास रखने वाला, तमोगुणी सुख प्राप्ति विलासी प्रवृत्ति वाला, ये तमोगुणी वाला था, है ना। भारतीय दृष्टिकोण का जो आधुनिक दृष्टिकोण है भारत का, उसमें 3 प्रकार के व्यक्तित्व हैं भैया, भावुक, कर्मशील और विचारशील। ये 3 पार्टों में बांटा गया। अब आता है बात कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में एक पहला सबसे महत्वपूर्ण कारक है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण, तीसरा है शारीरिक संरचना का प्रभाव, मानसिक योग्यता का प्रभाव, विशिष्ट रुचि का प्रभाव, सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव और परिवार तथा विद्यालय के वातावरण का प्रभाव किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। इतनी बातों के बाद हम आपसे बात करते हैं कुछ 25 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि व्यक्तित्व पर ही आधारित हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा हो बात तो आप इन प्रश्नों का उत्तर मेरे साथ देते चलिए और अपनी ज्ञान को, अपनी योग्यता को और अपनी तैयारी को मिलाते चलिए। चलिए आइए इन्हीं प्रश्नों के आधार पर पहला हमारा प्रश्न आज का हम लोग लेते हैं कि अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। किस में रुचि रखेंगे भैया? सामाजिक कार्यों में, भौतिक कार्यों में, अन्य व्यक्तियों में, स्वयं अपने में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया है कि जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा स्वयं अपने में रुचि रखेगा, इसके अलावा उसे किसी और से मतलब ज़्यादा नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, यानी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण, बिल्कुल सही, दोनों ले लीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर सी है, वंशानुक्रम और वातावरण में ही पेड़ पौधे आ जाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रायड ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? फ्रायड ने संस्कारों के आधार पर, गुणों के आधार पर, काम प्रवृत्ति के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर। जब भी काम प्रवृत्ति की बात आ जाए तो उस सिद्धांत में आप जान जाइए कि भैया वहाँ पर फ्रायड मौजूद हैं, ये फ्रायड हैं, काम प्रवृत्ति के आधार पर इन्होंने बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहिर्मुखी बालक की क्या विशेषता है? एक बालक बहिर्मुखी, उसकी विशेषता क्या? चिंताग्रस्त रहेगा, कार्य करने की दृढ़ इच्छा रखेगा, संकोची रहेगा, शांत व आशावादी रहेगा। बहिर्मुखी है तो शांत और आशावादी तो रहेगा ही नहीं, वो कार्य करने की दृढ़ इच्छा वाला रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो व्यक्ति भोजन प्रिय, आराम पसंद एवं सामाजिक होते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे मज़ेदार व्यक्ति, खूब खाना पीना पसंद करते हैं, आराम करते हैं, उनको सुख की चाहत ज़्यादा रहती है ना। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं? गोल आकृति वाले, आयताकार, एथलेटिक्स और लंबाकृत, क्या कहते हैं भाई बताइए? क्वेश्चन नंबर 5, जो व्यक्ति भोजन प्रिय, आराम पसंद और
गोल आकृति वाले होते हैं। जी, ये आयताकार गोल एथलेटिक्स जो होते हैं वो तो खेलने कूदने वाले होते हैं, बहुत मन लगा करके खेलते कूदते हैं। ये जो गोल आकृति वाले व्यक्ति हैं ना आपके, ये गोल आकृति वाले व्यक्ति जो है ना, यह व्यक्ति आपके सबसे ज़्यादा जो है आराम पसंद है, नाट्य होते हैं, छोटे से सुडौल होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, गोल आकृति वाले। आइए देखते हैं वर्तमान में सर्वोच्च माने जाने वाले व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है। तो जी हाँ, मेरे ख्याल से यह सबसे बढ़िया जो वर्गीकरण किया गया है व्यक्तित्व का, वह जुंग साहब ने किया है। हमारे ख्याल से यही ऑप्शन आपका सही होगा, जुंग। और आप हमारे दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा भी लगेगा कि जुंग ने इसका वर्गीकरण किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति का प्रकार नहीं बनाया है। व्यक्ति इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन में नहीं है हमारे ख्याल से भैया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं, निम्न में से सेल्डर ने व्यक्तित्व का प्रकार बताया है। पिम्पी कोई व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। पिग्मी था, है ना, एंडोमार्फिक, एक्टोमार्फिक, मेसोमार्फिक है, लेकिन ये पिम्पी नहीं है। इसका ऑप्शन नहीं बताया है ना, ये आपको होगा, ठीक है। व्यक्तित्व शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? पर्सनालिटी है। किस भाषा का शब्द है? आप सबको पता है, पर्सोना जो है लैटिन भाषा का शब्द है, पर्सनालिटी, ठीक है ना। पर्सोना शब्द का लैटिन भाषा में क्या अर्थ है भाई पर्सोना का? पर्सोना का अर्थ आप बताइए। बाहरी रूप, रंग या नकली चेहरा। बिल्कुल सही, बाहरी रूप, रंग या नकली चेहरा, मास्क या मुखौटा, यही पर्सोना का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। भाव, संवेग, अनुकरण, सहयोग। व्यक्ति के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण साधन है अनुकरण। जी, भाव संवेग अपने आप खुद डेवलप होते हैं, लेकिन अनुकरण आप देख करके आप सीखते हैं और आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संगठित व्यक्तित्व कहते हैं जिसमें निम्नांकित पक्षों का विकास हुआ हो। संगठित व्यक्ति, हाँ, एकदम दृढ़ व्यक्तित्व वाला जो है वो सामाजिक पक्ष है, मानसिक पक्ष है, संवेगात्मक पक्ष है और उपयुक्त सभी। तो जो सबसे बेहतर तो यही है कि भैया सभी इसमें उपलब्ध हो। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक भी हो, मानसिक भी हो, संवेगात्मक हो, ये सभी मिला के कहा जाए तब कहेंगे भैया कि हाँ संगठित व्यक्तित्व का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। गतिशीलता, असामाजिकता, समायोजन शक्ति, संतोष, उच्च आकांक्षा, उद्देश्यपूर्णता। संगठित व्यक्ति असामाजिक नहीं होना चाहिए भाई। हमारा अध्यापक जो है सामाजिक होगा, ये व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, ठीक ना। सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? अभी आप लोगों ने बताया कि स्प्रेंगर ने सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने बारे में जानता है कि वह क्या है तथा दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस शक्ति का क्या नाम है? और आपके पास ये शक्ति आ गई भैया, तो इसका मतलब आपको आत्मचेतना है आपके पास। आप समझ गए पहले से कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। अंतर्मुखी बालक कौन होता है भाई? अंतर्मुखी बालक एकांत में विश्वास रखने वाला अंतर्मुखी बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस मनोवैज्ञानिक ने वर्गीकृत किया? तो यहाँ मनोविश्लेषण का सिद्धांत फ्रायड ने दिया था, बल्कि मनोवैज्ञानिक आधार पर युंग ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया, निम्न में से जो घटक व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाला है? बुद्धि, स्वास्थ्य, लैंगिक भिन्नता, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, ये सभी व्यक्तित्व के अंग हैं हमारे ख्याल से। जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में किया जाता है तो क्या कहलाता है भाई? किसी व्यक्ति का अवलोकन करना है लेकिन निश्चित टर्म एंड कंडीशन डिसाइडेड हो तो वह अवलोकन कहलाता है, नियंत्रित अवलोकन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युंग ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया, विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया, स्वयं सिद्धांत, व्यक्ति विज्ञान सिद्धांत। देखिए, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड ने दिया, विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था युंग ने। इसके आधार पर उसने विश्लेषण करके बताया कि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। वह बालक जो परिस्थिति के आधार पर व्यवहार प्रकट करते हैं, परिस्थिति के आधार पर, यानी उसके अंदर कभी बोलेगा कभी नहीं बोलेगा, जैसी परिस्थिति, यानी उभयमुखी। नेक्स्ट, जुंग ने व्यक्तित्व का विभाजन जिस पुस्तक में किया है वह कौन सी पुस्तक है? देखिए, जुंग ने 3 किताबें लिखी हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ध्यान से अगर आपके उतरा नहीं होगा तो देखिए, जुंग की किताब है
द रेड बुक, दूसरी किताब उनकी है मेमोरी ड्रीम, और तीसरी है साइकोलॉजिकल टाइप। साइकोलॉजिकल टाइप, ये ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही होगा। जुंग ने व्यक्तित्व का विश्लेषण सिद्धांत दिया, अपना जो विश्लेषण किया कि व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ये उसका सिद्धांत जो था वो साइकोलॉजिकल टाइप था, मनोवैज्ञानिक के आधार पर था। देखिए, मनोविश्लेषण का सिद्धांत मत कह दीजिएगा युग के सिद्धांत को, मनोवैज्ञानिक आधार पर था। ठीक ना, नेक्स्ट चलते हैं। अत्यधिक वाचाल प्रसन्नचित्त रहने वाले सामाजिक समिति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। सामाजिक समिति के, अब ये शब्द हो सकता है क्वेश्चन मिसप्रिंट हो। सामाजिक समिति नहीं, प्रवृत्ति होना चाहिए, यहाँ पे प्रवृत्ति शब्द होना चाहिए, सही सही कहा जाए तो। चलिए, प्रवृत्ति हम लोग बना लेंगे, आगे चल करके बात कर लेंगे। प्रवृत्ति, सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्तित्व का व्यक्तित्व क्या कहलाता है भैया? अत्यधिक वाचाल है, खूब बोलने वाला है, प्रसन्नचित्त रहने वाला है, सामाजिक व्यक्तित्व का है। तो अंतर्मुखी कहेंगे कि बहिर्मुखी कहेंगे? जी, हमारे ख्याल से तो उसको बहिर्मुखी कहेंगे भाई, है ना, ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व है उसका। ठीक है। भारतीय दृष्टिकोण से जो बालक काम प्रवृत्ति के, देखिए बालक के अंदर काम प्रवृत्ति से दूसरों का हित करने वाले होते हैं, उन्हें किस वर्ग में रखा जाता है? काम प्रवृत्ति का दूसरे का हित करने वाला, दूसरे का अहित करने वाला, ये सही क्वेश्चन है। जब काम प्रवृत्ति है उसके अंदर ना, तो अहित करेगा, इसको अ कर लीजिएगा। अहित करने वाले होते हैं, उन्हें किस वर्ग में रखा जाता है? तो उन्हें तामसिक वर्ग में रखा जाता है। ये तामसिक बालक जो काम प्रवृत्ति के होंगे, और सात्विक तो धार्मिक होगा, तो अहित क्यों करेगा, है ना? काम प्रवृत्ति आ गया तो सात्विक नहीं रह जाएगा, इसलिए ये बात क्वेश्चन डिस्टर्ब कर रहा था। धार्मिक होगा, है ना, तामसिक है तो उसके अंदर काम प्रवृत्ति भी होगी और अहित करने वाला। राजसिक व्यक्ति जो कर्मठी होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, अवलोकन द्वारा, साक्षात्कार द्वारा, आत्मकथा द्वारा? बिल्कुल नहीं। अवचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको खूब पसंद आया होगा और आपने व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील किया है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो व्यक्तित्व सेक्शन का और मैं 25 क्वेश्चन आपको ले आ करके दूंगा और आपकी तैयारी को बहुत बढ़िया करवा दूंगा। तो इस आशा और विश्वास के साथ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं 25 से 50 क्वेश्चन और भी व्यक्तित्व के लेकर आऊँगा और आपकी तैयारी को अच्छे से अच्छा आकार देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।